नमस्कार, जोहार, आदाब। दोस्तों, कल एक घटना घटा है जहाँ पे आपके जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मधुपुर में जाकर ब्राह्मणों को वोट नहीं देने का अपील किया है। मैंने भाजपा को जो वोट ब्राह्मण जो देता है या देते आया है, जो भी हो, तो डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि ब्राह्मण एक भी वोट ना दे मधुपुर के बीजेपी प्रत्याशी को। मैं भाई किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए भी और नहीं देने के लिए भी नहीं बोलूँगा, परंतु एक चीज़ और सुनने में आया है और जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से सुना हूँ कि इरफान साहब का कहना है कि वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि पहला बात तो आप अपने जो धर्म जाति है, पहले तो आप उसका बड़ा नेता बन के दिखा दीजिए। आपके जो अल्पसंख्यक भाई है, आपके अल्पसंख्यक जो समुदाय है, आप पहले उस अल्पसंख्यक समुदाय का नेता बन के दिखा दीजिए। आप पहले इंसानियत का नेता बन के दिखा दीजिए, फिर आप ब्राह्मण के बारे में बात कीजिए। आप किस अधिकार से आप बोल दिए कि आप ब्राह्मणों के सबसे बड़ा नेता हैं? आप जैसा व्यक्ति राजनीति करता है और राजनीति में धर्म जाति को बीच में टानता है और राजनीति आप धर्म जाति को लेके ही आप राजनीति की रोटी सेकते हैं। जामताड़ा जो सीट से आप विधायक चुने गए हैं, उस सीट का समीकरण यह है कि वहां पे 90,000 से कुछ 95,000 अल्पसंख्यक वोटर हैं। आप इसीलिए वहां उस सीट से चुनाव लड़ने जाते हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं भी राजनीति में 2019 से राजनीति करते आ रहा हूं। आप ब्राह्मण के बहुत बड़े नेता हैं ना, तो मैं भी ब्राह्मण का नेता हूं और मैं आपको खुला चुनौती देता हूं कि आप जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा हो, आप तो वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं। आप नाला से चुनाव लड़के देखा दीजिए। नाला विधानसभा में हर धर्म जाति के लोग हैं। आदिवासी भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है। और आप कितने बड़े नेता हैं इसका भी प्रमाण हो जाएगा। आप अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करके आप उनका वोट हासिल करते हैं। आप मुस्लिम भाइयों को डराते हैं कि देश भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा। तो आप लोगों के द्वारा मदरसा में, मस्जिदों में जाके लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को भड़काया जाता है कि आप मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे, नहीं तो हिंदू मुस्लिम पे हावी हो जाएगा। और आज ये जो प्रकलन जो है, ये जो सारा कुछ सिस्टम जो है, इसके पीछे का जो वजह है कि अल्पसंख्यक लोग शिक्षा से कम जुड़े हुए हैं। शिक्षा का अभाव है अल्पसंख्यक लोगों के पास में, जिसके कारण आज वो ऐसे ऐसे लोगों को विधायक चुनते हैं। अगर अल्पसंख्यक लोग, हमारे मुस्लिम भाई बहन अगर ठीक से शिक्षा हासिल कर ले, अगर उनको शिक्षा का ज्ञान हो जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी मुस्लिम वोटर डॉक्टर साहब को एक भी वोट नहीं पड़ेगा। ये लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, जातिवादी का राजनीति करते हैं और अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं। जयंत बनर्जी, आज तक मैं किसी के उंगली पकड़ के राजनीति नहीं किया हूं। मैं खुद अपना परिचय बनाया हूं अपने दम पे। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी की तरह नहीं कि अपना पुश्तैनी, वो अपना उसको पुश्तैनी बोलते हैं,
फुरकान साहब का राजनीति को वो साथ में परिवारवाद का राजनीति करके आके आज वो विधायक बने हैं। मैं किसी झंडा का सहारा नहीं लिया, मैं किसी दल का सहारा नहीं लिया, मैं किसी संगठन का सहारा नहीं लिया हूं। मैं राजनीति करता हूं अपने दम पर, और मुझे कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया है। और मैं इरफान अंसारी को खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो अपने आप को ब्राह्मण का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, तो मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि वो नाला विधानसभा में आके चुनाव लड़े। अगर वो जीत गए नाला विधानसभा में चुनाव लड़के, और अगर उनको मुझसे ज्यादा वोट मिल गया, तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। मैं आपको वादा करता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से पूरे जामताड़ा जिला को, नाला विधानसभा और जामताड़ा जिला के लोगों को मैं वचन दे रहा हूं कि अगर इरफान अंसारी नाला विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और अगर मुझे उनसे कम वोट आता है या फिर मैं उनसे हारता हूं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और साथ ही मैं उनका जूता अपने सर पे लेके घूमूंगा। आज जो परिस्थिति है, आज वो अपने आप को जो नेता बताते हैं, वो एक पार्टी, एक संगठन से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते आज उनको वो टिकट मिला जामताड़ा से, और अल्पसंख्यकों का वहां वोटर ज्यादा होने के कारण से आज वो वहां के विधायक चुने गए हैं। और वो अल्पसंख्यक कैसा अल्पसंख्यक? जो शिक्षित नहीं है, जिनको गुमराह करते हैं वो, और वो गुमराह करके आज वो लोगों को हिंदू मुस्लिम करके जाति का रंग देके आज वो विधायक बने हैं। साथ ही में मुझे मधुपुर चुनाव में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, मगर डॉक्टर इरफान अंसारी के मधुपुर चुनाव में टिप्पणी करने के चलते मुझे आज मधुपुर चुनाव में टिप्पणी करना पड़ रहा है। मैं मधुपुर की जनता को, ना केवल सिर्फ हिंदू व मुस्लिम नहीं, मैं मधुपुर की पूरी जनता को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ये लोग जातिगत राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ये लोग विकास विरोधी हैं, ये लोग विकास की राजनीति नहीं करना जानते हैं। इसीलिए मधुपुर की जनता को मैं अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे नेताओं का बात ना सुने, ठंडे दिमाग से ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो आपके हितैषी है, जो आपके हित के लिए काम करेगा, जो मधुपुर के विकास के लिए काम करेगा, जो मधुपुर की हर जाति धर्म के लिए काम करेगा। ऐसे लोग को वोट दीजिए, ना कि इन लोगों के बात सुन के अपना वोट में बंटवारा मत कीजिए। मैं मुस्लिम भाइयों को से भी अपील करता हूं, मधुपुर में भी मुस्लिम भाई बहुत हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, जो शिक्षित मुस्लिम है, मैं उनको अपील कर रहा हूं कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग कीजिए। आप शिक्षित होने का आज समय आ गया है कि आप शिक्षित हैं, इसका प्रमाण दीजिए। और इसका प्रमाण यही है कि एक अच्छे व्यक्ति को मधुपुर से जीत हासिल कराइए, जो जाति धर्म किसी को लेकर नहीं चलता हो। साथ ही जामताड़ा जिले में जो चिरुडी का जो कांड हुआ है, इससे आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को मैंने चिरुडी के विषय में मैंने एक वीडियो जारी किया था, और मेरे संवेदना उन दलित परिवारों से है, और मैं उन दलित परिवारों को पीछे से भी समर्थन भी दे रहा हूं, शुरू दिन से भी मैं समर्थन दे रहा हूं। हालांकि मेरे संगठन का पूरा विस्तार नहीं हुआ है, और मैं अकेला व्यक्ति हूं, हर जगह मेरा जाना संभव नहीं होता है, कुछ बाधाएं मेरे भी हैं, जिसके चलते मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया हूं। मगर मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप चिरुडी जो दलित महादलित परिवार जो बैठे हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपसे जल्द से जल्द आपसे मिलूं, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोगों का हक के लिए मैं और मेरी पार्टी झारखंड जनता पार्टी
हर प्रकार से आप लोगों की सहायता करेगा। साथ ही मैं आज झारखंड की जनता को भी बताना चाहता हूं कि चिरूडी में जो कांड हुआ है और मधुपुर चुनाव में, इससे हेमंत सरकार आज खुद अपने ही चाल में फंस गया है। हेमंत सरकार कैसे फंसा है आपको ये भी बता देता हूं। हफीजुल अंसारी को विधायक प्रत्याशी उतारना मधुपुर से, और ये चिरूडी में जो कांड हुआ है, इससे हेमंत सरकार की दुविधाएं बढ़ गई है। आज वो पूरा ताकत झोंक दिए हैं मधुपुर में, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी है। और इधर जो चिरूडी में जो कांड हो गया है, हेमंत सरकार का जो ये दो चेहरा दिखाई दे रहा है, एक तरफ वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिए हैं, चिरूडी में अल्पसंख्यक द्वारा दलित परिवार, महादलित परिवारों के साथ में दबंगई किया गया। महादलित परिवारों को, जो महादलित है उसको हेमंत सरकार बोलते हैं वो उनका है। तो अब परिस्थिति ऐसा हो गया है कि ना हेमंत सरकार से खाया जा रहा है और ना ही हेमंत सरकार से उगला जा रहा है। तो ये विचित्र परिस्थिति में आके हेमंत सरकार फंस गई है। और मैं झारखंड की जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप इस परिस्थिति को देख लीजिए कि कैसे नेताओं द्वारा जातिगत राजनीति किया जाता है। आज मुस्लिम लोगों को इसलिए हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रही है, अल्पसंख्यकों के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मधुपुर का चुनाव सर पे है। मधुपुर का प्रत्याशी अल्पसंख्यक है और मधुपुर में भी जो जनसंख्या है वहां पे 70,000 के करीब करीब अल्पसंख्यक वोटर है। यानी अगर मुस्लिम के ऊपर में कुछ अगर यहां कार्रवाई होता है तो वहां 70,000 वोटर उनके हाथ से निकल जाएगा। तो आज बड़े ही कठिन परिस्थिति में हेमंत सरकार फंसी हुई है और बहुत ही दुविधा में है हेमंत सरकार कि करे तो क्या करे, मगर ना उनसे खाया जा रहा है ना उनसे उगला जा रहा है। तो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करने से पहले दोबारा मैं उस ब्राह्मण नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण का नेता बताते हैं, डॉक्टर इरफान साहब, उनको मेरी तरफ से खुली चुनौती है कि आप अपना सीट, जो तो अल्पसंख्यक ज़्यादा है बोल के आप जामताड़ा से चुनाव लड़ते हैं, आपको मैं खुला चुनौती दे रहा हूं, आप नाला से आके चुनाव लड़िए या फिर झारखंड के किसी भी सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए। आप कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव लड़िए, मैं निर्दलीय लड़ूंगा या फिर मैं अपने झारखंड जनता पार्टी के इससे चुनाव लड़ूंगा। अगर आपका वोट कम आया तो मैं राजनीति त्याग दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं नाला विधानसभा तक छोड़ दूंगा, मैं झारखंड छोड़ दूंगा, मैं वचन देता हूं आपको। और अगर आप नाला से लड़ेंगे तो भी मेरा आपसे यही वचन मेरा है कि अगर मैं आपसे हार गया नाला में या फिर आपसे मेरा वोट कम आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अपने आप को ब्राह्मण का नेता बताने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी, अगर आपको मेरा ये कबूल है, मैं आपको ये चुनौती मेरा कबूल है, तो आप नाला आइए और नाला में 2024 हो या उससे पहले अगर चुनाव का नौबत आता है तो आप यहां से चुनाव लड़के दिखाइए। और अगर आप नहीं लड़ते हैं चुनाव तो आपको मैं एक डरपोक नेता बोलूंगा और आपको एक जातिगत नेता बोलूंगा जो जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आप एक पारिवारिक नेता बोलूंगा आपको कि परिवार का दिया हुआ वो आप चला रहे हैं, खा रहे हैं उसी का। अगर जो मेरा चैलेंज है अगर उसको आप कबूल करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कबूल आप नहीं करते हैं
तो आपको भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।